बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने चैनल में आपके लिए बर्फ़ी बना रही हूँ और ये बर्फ़ी है हमारे नीडो की। और नीडो के अलावा आप और भी कोई ड्राई मिल्क इस्तेमाल करना चाहें तो उसके साथ भी बना सकते हैं। तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लिया और पैन के अंदर हमने 1 टेबल स्पून बटर का डाल दिया और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम रखेंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद हम इसमें ड्राई मिल्क जो हमने 1 कप रखा हुआ था, अच्छा तरीके से भरा हुआ था, ये हमने इसमें डाल दिया और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने भूनना शुरू कर दिया। इसको बिल्कुल फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। इसको बिल्कुल हमने हाई नहीं करना है, ना इसको मीडियम पे नहीं रखना, क्योंकि ये दूध जो है हमारा ये जल जाएगा। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसी तरह से भूनते रहेंगे और मुसलसल इसका चमचा चलाते जाएंगे हत्ता कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये लाइट ब्राउन हो जाएगा। तब तक हमने इसको हिलाते रहना है और साथ में इस बात का भी हमने ध्यान रखना है कि ये दूध की गुठलियाँ ना बन जाएँ। ये छोटी छोटी सी इसकी गुठलियाँ भी बन जाती हैं बाज़ू का, तो हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अगर बन जाएँ तो हमने उनको फ़ौरन तोड़ देना है। तो इसी तरह से हम चमचे को चलाते जाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल हम लो रखेंगे। ये देखें अब इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज होना शुरू हो गया, लाइट ब्राउन हो रहा है, और लेकिन इसमें अभी पूरा सही ब्राउन नहीं हुआ, इसलिए हम इसको मज़ीद थोड़ी देर और भी भूनेंगे। तकरीबन 5-7 मिनट हमें लगेंगे इसको भूनने में। और इसका कलर ये देखें बिल्कुल अब ये भुन चुका है बहुत अच्छे तरीके से और इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये हमें यही कलर बिल्कुल रिक्वायर्ड था जो हमें मिल गया। और अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये थोड़ी सी गुठलियाँ बन गई थी जो मैंने तोड़ दी हैं और इसको चमचे को अच्छे तरीके से हिला दूँगी, क्योंकि ये पैन हमारा काफ़ी गर्म है। तो अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए भी छोड़ूंगी तो ये फ़ौरन जल जाएगा और काला हो जाएगा। तो हमने इसको बिल्कुल गोल्डन रखना है। ये काफ़ी हद तक हमारा बन चुका है, बिल्कुल इसमें ज़रा सा और फ़र्क रह गया। और इस दौरान में हम 1 अंडा लेंगे, उसको फेंट लेंगे अच्छे तरीके से और इसके अंदर 4 टेबल स्पून हम चीनी के डाल देंगे इसी अंडे के अंदर। और फिर ये चीनी मेरे पास थोड़ी सी मोटी है, इसलिए मैं इसको थोड़ी ज़्यादा देर इसको फेंटूंगी अंडे को, ताकि ये चीनी जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसी तरह से मैं अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लूँगी ताकि चीनी भी हमारी मिक्स हो जाए और थोड़ी सी गल जाए और इसका मोटापन ख़त्म हो जाए, मुँह में ना आए। ताकि अब आधा कप मैंने दूध का ले लिया और इसके अंदर मैंने मिक्स करके इसको इसी तरह से दोबारा फेंट लिया। इसी तरह हम इसको फेंटते जाएंगे। फेंटने के बाद ये देखें अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल यकजान हो चुकी हैं। अब हम इस मिक्सचर को थोड़ा सा फ़र्क है, इसको मैंने थोड़ा सा और फेंट लिया। थोड़ा सा और फेंटने के बाद इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया। ये जो इसमें थोड़ी सी गुठली थी तो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया इसको। ये सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया मैंने। डालने के बाद इसको बिल्कुल फ्लेम को भी हम थोड़ा सा स्लो से थोड़ा सा मीडियम पे रखेंगे और मीडियम पे हम इसको भूनना शुरू कर देंगे हलवे की तरह। इसको हम इतनी देर भूनेंगे कि वो किनारे छोड़ दे हमारा हलवा। इसको हलवा भी कह सकते हैं, हलवे के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और टुकड़ियों में काट के हम इसको बर्फ़ी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब इसको हम मीडियम आंच पे भूनते रहेंगे, इतना भूनेंगे कि ये किनारे छोड़ देगा और ये हलवे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इतनी देर हम इसको भूनेंगे और साथ साथ में गुठलियाँ भी इसकी तोड़ते रहेंगे। ये हम इसको भून रहे हैं। इस दौरान अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। ये देखें हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये श्रिंक होके बिल्कुल सेंटर में आ गया है। बिल्कुल देखें ये पैन के सेंटर में आ गया और ये इसने बिल्कुल ये हमारे तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने का भी एक तरीका है। ये थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि ये किनारे इसके साफ़ हो जाए अच्छे तरीके से। सारे किनारे हम इसके साफ़ करेंगे। अब ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है हलवा या बर्फ़ी। अब इसके अंदर मैंने ये रखे हुए थे इसमें अखरोट,
अखरोट मैंने बारीक पीस के रखे हुए थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया। डिश में डालने के बाद मैं इसको सेट करके प्रेस कर दूंगी ऊपर से और फिर उसके बाद इसको टुकड़ियों में हम काट लेंगे। ये इसको मैं कोई सी शक्ल में भी इसको काट सकते हैं, इसमें स्क्वायर भी काट सकते हैं, ट्रायंगल में भी काट सकते हैं। आपको जो भी शक्ल इसकी पसंद हो तो उसमें आप इसको काट सकते हैं। ये देखें मैंने इसको बिल्कुल ये प्रेस कर दिया। किनारे हम इसके इस तरह चम्मच के साथ ही ठीक कर लेंगे, छुरी के साथ भी कर सकते हैं, चम्मच से भी बराबर कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल चौकोर शक्ल में बना दिया और चौकोर में बनाने के बाद मैं इसको छुरी के साथ काट लूँगी और उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे 15-20 मिनट के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये हमारी बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी खाने के लिए। अगर आप गरम भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन इस तरह से इसके टूटने का ख़तरा होता है, हाथ में आके ये टूट भी सकती है। लेकिन अगर थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, फ्रिज में रखने के बाद ठंडी हो जाएगी तो फिर ये टूटेगी नहीं। इसके बाद हम इसके ऊपर भी थोड़े से नट्स इसके ऊपर भी कर देंगे, फैला देंगे ताकि ऊपर भी इसके डेकोरेशन हो जाए। और ये साथ हम इसको टुकड़ियों में काट लेंगे। ये आप किसी शक्ल में भी काट सकते हैं। ये मैंने बस इसको स्क्वायर में ही काट लिया और उसके बाद ये देखें मैंने इसको पेश किया।